जय श्री गणेश हर हर महादेव महादेव शंकर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं लेकर आया हूँ एक नई वीडियो, एक नई जानकारी की खुद पहचानिए आपकी पूजा भूत प्रेत ग्रहण कर रहे हैं या देवी देवता। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखना ताकि पूरी जानकारी आपको प्राप्त हो। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जब आप पूजा करते हैं तो आपके पूजा के फल को किस तरह नकारात्मक शक्तियाँ ग्रहण कर लेती हैं और अपना अधिकार जमा लेती हैं, और जिसके कारण आपके घर में समृद्धि के बजाय परेशानियाँ आनी शुरू हो जाती हैं और दिक्कतें झगड़े उत्पन्न होने शुरू हो जाते हैं। हालांकि 100% में से कुछ परसेंट ऐसा होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि सभी के साथ ऐसा होता है, पर हाँ ऐसा होता है। इस स्थिति को भी आपको जान लेना चाहिए, क्योंकि आज के समय में भूत प्रेत की जो है बाधा बहुत चल रही है। जो लोग तंत्र विद्या का प्रयोग करते हैं, भगत है, तांत्रिक है, किसी पे मसान छोड़ देते हैं, किसी पे प्रेत छोड़ देते हैं, किसी पे चुड़ैल छोड़ देते हैं, किसी पे उन्हीं के पितर जो है मलिन करके छोड़ देते हैं। तो इस प्रकार आजकल की जो क्रियाएं हैं ये लोग कर रहे हैं, सामने से वार नहीं कर रहे। एक बात और मैं आपको बता दूं, महादेव शंकर चैनल किसी अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देता। जो मेरे पर्सनल अनुभव हैं, जो मेरे गुरु के अनुभव रहे हैं और जो मेरी जानकारी है, उन्हीं को हम आपको बताते हैं। मानना या ना मानना ये आपके ऊपर निर्भर करता है। बहुत से लोगों के साथ ऐसा हुआ है, बहुत से केस हमने ठीक किए हैं, बहुत से केस हमारे पास आते हैं। हालांकि जो लोग इन चीज़ों में नहीं हैं उनको ये विश्वास नहीं होता। जिस प्रकार से आप एक फील्ड में घुस जाते हो तो उसकी धीरे धीरे आपको जानकारी होनी शुरू हो जाती है। चाहे आप इंजीनियर के फील्ड में घुस रहे हो, चाहे आप टीचर के फील्ड में घुस रहे हो, जिस फील्ड में भी घुस जाते हो उसके बाद आपको उसके बारे में इतनी जानकारी हो जाती है और अन्य ऐसे व्यक्ति को बताते हो जो इस फील्ड में है ही नहीं, तो वो दूर दूर तक इस बारे में विश्वास नहीं कर पाता। एक वैज्ञानिक ऐसा था जिसने बोला था कि हम चांद पर कदम रखेंगे, चांद पर जाएंगे, इंसान पहुंच जाएंगे चांद पर। तो हम जैसे लोग जिनको पता नहीं था तो हम बोलते थे कि हम चांद पर भी पहुंच सकते हैं, चांद पर भी कोई भला पहुंच सकता है। वो वैज्ञानिक था और उसको पता था और वो पहुंच गए, क्योंकि वो जानकार था, वो अपने फील्ड का जानकार था। उसी आधार पर ये जानकारी है। तो आप कैसे पहचान सकते हैं कि आपकी पूजा को भूत प्रेत ग्रहण कर रहे हैं या देवी देवता ग्रहण कर रहे हैं? तो आज मैं आपको 10 संकेत बताने जा रहा हूं, इसलिए इन संकेतों को ध्यान से सुनना, क्योंकि आपने इस जानकारी को समझ लिया तो आप ये खुद फैसला कर पाएंगे कि आप जो पूजा कर रहे हैं वो सही है या गलत है। एक बात और, मैंने बताया कि कुछ परसेंट ऐसे लोगों के साथ होता है, तो उस कैटेगरी में आप अपने आप को खुद को मत रखिएगा। पहले इन लक्षणों पर ध्यान दीजिएगा, उसके बाद, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हर किसी की पूजा को भूत प्रेत ग्रहण करते हैं। सिर्फ 2-4% के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। जो कुछ मेरे पास केस आए हैं उनकी बात कर रहा हूँ मैं। तो 2 तरीके से ऐसा होता है, 2 केस में ऐसा होता है कि जो आपकी पूजा का फल है वो भूत प्रेत ग्रहण करें। हालांकि जब आप भगवान को याद करते हो तो वो भगवान ही वहाँ पर आते हैं, उनकी शक्ति वहाँ पर आती है, क्योंकि भगवान जब वहाँ पर आते हैं तो प्रेत या कोई और चीज उस भोग को ग्रहण कर ले तो ये तो हो ही नहीं सकता। हनुमान चालीसा में भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। जिस घर में हनुमान जी की पूजा होती है तो वहाँ तो मतलब ही नहीं। पर कुछ केस ऐसे होते हैं जिनको समझना बहुत जटिल होता है, और इस जटिलता को सरल रूप से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो 2 तरीके से जो है भूत प्रेत आपकी पूजा को, जो आपकी पूजा के फल को ग्रहण करते हैं। नकारात्मक शक्ति आपकी पूजा को ग्रहण करती है जो आपके इष्ट देव तक नहीं जाने देती। पहला होता है जब आपके ऊपर तंत्र किया जाता है, आपके ऊपर चौकी भेज दी जाती है, क्योंकि सामान्य भूत प्रेत जो चौक चौराहे से आपके साथ लगा है उसका इतना सामर्थ्य नहीं है कि वो आपकी पूजा को ग्रहण कर सके। वो टच भी नहीं कर सकता, ग्रहण करने की बात तो बहुत दूर की है, वो जलकर भस्म हो जाएगा। पर जो चौकी होती है, जिसको भेजा जाता है किसी तांत्रिक के द्वारा, किसी भक्त के द्वारा चौकी को भेजा जाता है, तो उस चौकी को इतनी शक्ति प्रदान कर दी जाती है कि वो आपकी पूजा के फल को बीच में रोक सकती है, और कई शक्तियां उस पूजा की शक्ति को ग्रहण भी कर लेती हैं। और ग्रहण कैसे करती हैं वो आपको आगे की वीडियो में पता चलेगा। ये जो तांत्रिक क्रियाएं हैं ये आपकी पूजा के फल को रोक तो सकती हैं पर ग्रहण नहीं कर सकती, ये इस बात का ध्यान रखिएगा। रोक सकती है पर वो ग्रहण नहीं कर सकती इस पूजा के फल को, क्योंकि उन्होंने अपनी शक्ति से आपकी पूजा के फल को रोक दिया। उसके बाद वो आपके घर में कुछ भी करे, आपके घर में लड़ाई करवाए, झगड़े करवाए, कुछ भी करे। अब जो शक्ति आपकी पूजा को ग्रहण करती है वो कौन सी शक्ति होती है?
अगर आपने अपने घर में किसी का थान बना रखा है, पितरों का आपने थान बना रखा है, कोई मूर्ति है, कोई ईंटों को आप ऐसे पूजते हैं, कोई पत्थर को आप पूजते हो और जिसकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई है, जिसका शुद्धिकरण नहीं हुआ है, जिसका अच्छी तरह से पूजा पाठ नहीं हुआ है और आप उसको पूजते हो, और आप क्या महसूस करेंगे, जितना आप उसको पूजेंगे ईंट लगा के या पत्थर लगा के थान बना के, उतनी परेशानियां आपकी बढ़ती चली जाएंगी। तो उस थान में, उस पत्थर में वो नकारात्मक शक्ति बैठ गई है जो आपकी पूजा के फल को ग्रहण करती है। दूध चढ़ाओगे वो भी ग्रहण करेगी, पानी चढ़ाओगे वो भी ग्रहण करेगी, दीपक जलाओगे वो भी ग्रहण करेगी, जिससे वो शक्तिशाली होती है और आपके घर में परेशानियां उत्पन्न होती हैं। अब कई लोग सोचते हैं कि जब परीक्षाएं होती हैं तब भी परेशानियां आती हैं। परेशानियां बिल्कुल आती हैं, पर परेशानियां इस तरीके से नहीं आती। परीक्षाएं जब चलती हैं, परेशानियां जो आती हैं वो इस प्रकार से नहीं आती हैं, जो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। और कई बार ऐसा भी होता है कि जब आप कोई साधना करते हैं तब भी आपकी परेशानियां बढ़ जाती हैं। जब आप साधना करते हैं तब ये परेशानियां बढ़ती हैं, क्योंकि जो भूत प्रेत होते हैं उनको मार पड़ती है, उनका दमन होता है, तो तब वो अपनी शक्ति दिखाती हैं, अपना पूरा प्रभाव दिखाने की कोशिश करती है। तो आइए ऐसे जानते हैं 10 लक्षण जिससे आप जान सकते हैं कि आपकी पूजा को भूत प्रेत ग्रहण कर रहे हैं या देवी देवता ग्रहण कर रहे हैं। पहला संकेत होता है कि सपने में आपको मांस दिखाई दे, अंडा दिखाई दे, चिता जलती हुई दिखाई दे, शमशान दिखाई दे, तो ये नकारात्मक शक्ति की ओर इशारा करता है कि वो आपकी पूजा को बीच में रोक रहे हैं। दूसरा संकेत, बार बार आपको शमशान दिखाई दे, बार बार आपको शमशान दिखाई दे रहा है, आप अपने आप को शमशान में खड़े हुए देख रहे हैं, तो ये नकारात्मक शक्ति का ही संकेत होता है। तीसरा संकेत होता है कि आप कोई व्रत पूर्ण करने की कोशिश कर रहे हैं, कोई संकल्प पूर्ण करने की कोशिश कर रहे हैं और संकल्प और व्रत खंडित हो जाता है। जैसे नवरात्रे खंडित हो जाते हैं, जैसे आप कोई मंत्र कर रहे हैं कि मैं इतना मंत्र जाप करूंगा, तो वो खंडित हो जाए, तो ये नकारात्मक शक्ति का ही एक उदाहरण होता है। नकारात्मक शक्ति आपके फल को, जो है पूजा के फल को ग्रहण कर रही है। चौथा होता है अखंड दीपक अगर बार बार बुझ जाए। आप अखंड दीपक जलाते हैं, जैसे नवरात्रे में अधिकतर लोग जगाते हैं, हमने भी जगाया, तो अखंड दीपक बार बार बुझ रहा है, आप उसमें घी भी डाल रहे हैं, उसकी बत्ती को ऊपर भी कर रहे हैं, फिर भी वो बुझ रहा है, आपको समझ जाना चाहिए कि आपके घर में कोई नकारात्मक शक्ति आ चुकी है। पांचवा लक्षण होता है कि आपके घर में बार बार गूंदा हुआ आटा खराब हो रहा है। जो आटा गूंदा हुआ बच जाता है वो बार बार खराब हो जाता है, सड़ जाता है, तो ये नकारात्मक शक्ति का ही एक रूप होता है, एक संकेत होता है। छठा लक्षण होता है कि अगर आपको आपके घर में दुर्गंध आए, जैसे मांस जलने की दुर्गंध आ रही है, बाल जलने की दुर्गंध आ रही है, जैसे कोई रबड़ जल रहा हो, पन्नी जल रही हो, इस तरह की दुर्गंध आपको आपके घर में या आपके घर के कोनों में से आ रही है, तो ये नकारात्मक शक्ति का ही एक उदाहरण होता है। अगला संकेत होता है कि सबसे ज्यादा जब आप भोग देते हैं, आप अपने पितृदेव को भोग दे रहे हैं, कुल देवी या कुल देवता को भोग दे रहे हैं, और जब आप भोग देंगे सुबह और शाम को आपके घर में बहुत ज्यादा झगड़ा हो जाता है या बहुत बड़ा आपका नुकसान हो जाता है और आप खुद नहीं समझ पाते कि ये हुआ क्या, तो ये नकारात्मक शक्ति का ही एक लक्षण होता है। और नौवां संकेत होता है कि जितनी आप पूजा करते हैं उतनी ज़्यादा परेशानियां बढ़ती चली जाती हैं, तो ये नकारात्मक शक्ति का ही एक उदाहरण होता है, एक संकेत होता है, एक लक्षण होता है कि वो आपकी पूजा को ग्रहण कर रही हैं। और 10वां और लास्ट संकेत होता है कि तुलसी, जो तुलसी आपने लगाई है वो तुलसी माता सूख जाए, जैसे आपने लगाई सूख जाती है, फिर आप लगा रहे हैं फिर सूख जाती है, तो ये एक नकारात्मक शक्ति का उदाहरण होता है, आपके घर में नकारात्मक शक्ति आ चुकी है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना होगा। तो अब इसका निवारण क्या है? सबसे पहला निवारण ये है कि आप अखंड सुंदरकांड का पाठ करवाइए अपने घर पर पंडित जी से, तो ये शक्तियां आपके घर से निकल जाती हैं। या आप रामचरितमानस का पाठ करवाइए या फिर हनुमान चालीसा का पाठ कराइए। पवित्र जल का छिड़काव कीजिए सुबह शाम अपने घर में, जो बालाजी में जैसे मिलता है, ये इसका दूसरा निवारण है। तीसरा निवारण है कि जितना हो पाए आप मंत्र जप कीजिए, और मंत्र जप से पहले आप प्रार्थना कीजिए देवता से कि ये मैं आपका मंत्र जप कर रहा हूँ, आप इस मंत्र जप को स्वीकार कीजिए। ये मंत्र जप आपको मंदिर में करना है, घर पर नहीं करना है, क्योंकि वो शक्ति जो है नकारात्मक शक्ति, वो आपकी पूजा के फल को मंदिर में ग्रहण नहीं कर पाएगी। तो ये थी जानकारी, जो मैंने आपको लक्षण बताए हैं उस लक्षण से आप पहचान सकते हैं कि आपकी पूजा भूत प्रेत ग्रहण कर रहे हैं या देवता ग्रहण कर रहे हैं। तो मुझे विश्वास है कि यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि हमारी जो नई जानकारी आई वो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि और लोगों तक ये जानकारी पहुंचे और इस जानकारी का वो लाभ उठा सकें।
लाइक करें, कमेंट करें, कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। मैं महादेव और माता पार्वती से ये प्रार्थना करता हूँ कि आप पर सदैव कृपा बनाए रखें, आप खुश रहें, आपका परिवार खुश रहे, आपके सारे कार्य सिद्ध हों, आपकी हर समस्या दूर हो, हर मनोकामना आपकी पूर्ण हो। तो हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।